स्वागत है आपका। मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस .com। दुनिया के नंबर 1 एंटरप्रेन्योरशिप यूट्यूब चैनल पे वापस आने के लिए आपको बधाई, शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। आपने टॉपिक बिल्कुल ठीक पढ़ा, $0 मार्केटिंग। ऐसा क्या किया जाए कि बिना पैसा खर्च किए क्या मेरे पास कस्टमर आ सकता है? क्या ये संभव है? हाँ, ये संभव है। आप हमारे पास आए हैं, अब तो बिल्कुल संभव है। क्यों संभव है? आज मैं आपको 7 स्ट्रैटेजी दूंगा और अगर आपको अच्छा लगे तो बताइएगा, इसके विषय में और भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ये वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि एंड में कुछ खास बातें हैं। सीक्वेंस में चलिएगा, जल्दी एंड पे मत जाइए। आज मैं एक एक करके 7 स्ट्रैटेजी ले रहा हूं। पहला क्या है? मेक अ वर्ल्ड क्लास वेबसाइट एट मिनिमम कॉस्ट। अगर अपने आपको बी फाउंड डोंट फाइंड, सुनिए मेरी बात को, बी फाउंड डोंट फाइंड, इसके बारे में थोड़ा और बोलूंगा मैं भी आपको कि लोग आपको ढूंढ करके आ जाए, आपको लोगों को ना ढूंढना पड़े। यही है मेरा थीम, $0 मार्केटिंग। एक कैसे वो नीट एंड क्लीन होम पेज बनाया जाए जिसका एक सुंदर लगभग व्हाइट बैकग्राउंड का एक बेस कलर हो, जिसमें जब कस्टमर पहुंच जाता है वहां पे तो उसको ढूंढने में, आपको समझने में समय ना लगे। कॉल टू एक्शन बेस्ड वेबसाइट बनाइए, जैसे शॉप नाउ, कॉल नाउ, लर्न मोर, ताकि वेबसाइट पे आकर के वो कुछ करे, कॉल टू एक्शन कुछ करे, उसको कमांड दो, हिडन कमांड दो। सोल्यूशन पे फोकस करो हमेशा वेबसाइट में। क्या होता है? एक्सपीरियंस किलर क्या है? पूरा करियर बिजनेस को बर्बाद कर देने वाला किलर क्या है? अगर आप प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन और प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन पे वेबसाइट वेस्ट कर देंगे, जिंदगी में कोई कस्टमर आपसे माल नहीं खरीदेगा। प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन और डिस्क्रिप्शन लिमिटेड रखिए, सोल्यूशन मैक्सिमाइज कर दीजिए। फिर सुनिए, आपके प्रोडक्ट के बारे में इंट्रोडक्शन, उसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा मिनिमाइज करिए और सोल्यूशन को मैक्सिमाइज करिए। कुछ ऐसा करिए कि सिंगल क्लिक नेविगेशन पे वो आ जाए। जैसे समुद्र में जाके कभी कभी जहाज खो जाता है, इतना दूर दिखता नहीं है, क्षितिज बोलते हैं इसको, शिप लॉस्ट इन होराइजन अंग्रेजी की कहावत है। ऐसा ना लगे, एक ही नेविगेशन बार के अंदर क्लियर, उसको ईमेल, चैट, प्रोडक्ट, गैलरी, विजिटर के लिए आसान कर दो और वेबसाइट को अपडेट करो नीड बेस्ड। अब आपको ये करने के लिए या तो फुल टाइम रिसोर्स चाहिए या वेंडर चाहिए, लेकिन उसकी भी कॉस्ट को कम करें और स्कोप को मैक्सिमाइज करें। स्कोप मतलब जो आपके लिए काम करके देगा वो, और कम समय में ज्यादा काम करके दे बिना खर्चे के। कैसे किया जाए? हो सकता है आपको टेक्नोलॉजी ना आती हो, डोंट वरी। रूल क्या है? गोल्डन स्टेटमेंट, टेक्नोलॉजी का वेंडर आएगा, टेक्नोलॉजी सिखा के जाएगा। क्या मतलब हुआ? आप जो मेरे इवेंट में आए थे पिछली दफा, आचार्य बालकृष्ण ने आके पब्लिकली क्या समझाया कि मेरा सीक्रेट क्या है? मैं तो गुरुकुल का पढ़ा हूं, मैं तो ब्रह्मचारी था, मुझको तो आता नहीं कुछ भी, मैं तो जीवन ऐसे ही समर्पित कर दिया। शास्त्र पढ़ते पढ़ते मैंने टेक्नोलॉजी कैसे बिल्ड करी, बिजनेस कैसे बिल्ड किया। बस एक काम के लिए 5 वेंडर बुलाता था। पहला वेंडर मुझको कुछ सिखाता था, उसकी कहानी में दूसरे वेंडर को बता के दूसरे वेंडर को ऑब्जेक्शन देता था, वो कोई नई कहानी सुनाता था। इन दोनों की कहानी जोड़ के तीसरे वेंडर को बताता था, वो कोई नई कहानी सुनाता था। तो उन तीनों की कहानी जोड़ के चौथे वेंडर को उनके ऑब्जेक्शंस पांचवें को देता था, और फिर उसके बाद कंबाइन करके किसी एक वेंडर को, जो कई बार 7वां होता था या 10वां होता था, उसको मैं काम देता था। क्या अर्थ हुआ? जब वेंडर देखने लगेगा यार ये आदमी एक्सपर्ट हो चुका है, इसको सब कुछ आ चुका है, कई बार आप वेंडर से ज्यादा सीख जाएंगे जब आप बार बार वेंडर बुलाएंगे। जैकमा, आप जानते हैं ना, अलीबाबा, वो क्या आईआईटी या एमआईटी का पढ़ा हुआ था? नहीं, इंग्लिश का ट्रांसलेटर था। जिंदगी भर कहीं उसको नौकरी नहीं मिली, लेकिन बुद्धि क्या थी? कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट को समझ के वेंडर को और एम्प्लॉय को समझा देता था, और वही लोग उसको फिर पढ़ाते थे, वही इसको सिखाते थे। इससे जैकमा सीख गया। टेक्नोलॉजी की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक चाइना की अलीबाबा बनाई कैसे उसने? टेक्नोलॉजी का वेंडर आएगा, टेक्नोलॉजी सिखा के जाएगा। आप एक आम बिजनेसमैन है, आपको घबराहट हो रही, चिंता मत करो, वेंडर आएगा, वेंडर सिखा के जाएगा। ज्यादा वेंडर से मिलने पे आपके पास ऑप्शंस होंगी, आप कम कॉस्ट में कर लोगे, और उसी को हम लोग बोल रहे हैं मिनिमम कॉस्ट या जीरो कॉस्ट पे आप कैसे बढ़ा सकते हैं। 7 स्ट्रैटेजी सुनिएगा। दूसरा पॉइंट, ट्रैक द पैटर्न ऑफ कस्टमर्स बाइंग बिहेवियर। देखो कि कस्टमर खरीदते वक्त उसको क्या तकलीफें आती थी, उसके पुराने बाइंग बिहेवियर को देखो। देखो वो उसके टच पॉइंट्स क्या हैं, कैसे वो सोशल मीडिया से आपके पास आ रहा है, उस टच पॉइंट को स्टडी करो। उसकी एग्जिस्टिंग बाइंग प्रोसेस में जो गैप्स आए थे, उसको तकलीफें आ रही थी, हो सकता है आपको प्रोडक्ट के अंदर चेंज लाना पड़े जिससे वो तुरंत खरीद ले। $0 मार्केटिंग हो गया आपके लिए। जैसे अगर वो खाना खाने आता है, आपका रेस्टोरेंट है, तो पहले दाल भी ऑर्डर करता था, शाही पनीर भी करता था, मिक्स वेजिटेबल भी करता था, पुलाव भी करता था, पराठा भी करता था, साथ में थोड़ा बहुत डेजर्ट भी करता था, रायता भी करता था, उसका बिल बढ़ जाता था। आपने क्या किया? उसको एक फिक्स थाली बना के दे दी, उसके बाइंग प्रोसेस की तकलीफ को कम कर दिया। पहले बिल आता था 800 रुपया, वो 250 रुपये में खाता है, वो तुरंत आपसे माल लेगा, हर बार लेगा। आपने क्या किया? उसके बाइंग प्रोसेस को देखा कि उसे क्या तकलीफें आ रही थी। हमने भी यही किया। हमारे कस्टमर के बाइंग प्रोसेस में लीडरशिप फनल बड़ा महंगा पड़ता था, 1,28,000 का। वो 6 महीने का प्रोग्राम था, हमने 2 साल का प्रोग्राम कर दिया ताकि कस्टमर लंबे समय तक हमारे टच में रहे। हमने क्या देखा? वो 1,28,000 का था, तो हमने प्रोग्राम को 36,000 और 18,000 कर दिया। स्टूडेंट के लिए 18,000, एंटरप्रेन्योर के लिए 36,000। अब उसके लिए सस्ता पड़ गया। वो उसको लंबे समय तक सपोर्ट और हैंड होल्डिंग मिलता है हमारी सर्विस टीम के साथ में, 2 साल तक सपोर्ट मिलता है। पहले उसको कंटेंट में हम खाली 25 फ्रेमवर्क देते थे, अब उसको 250 देते हैं हम लोग।
पहले वो जब हमसे आता था, मिलता था, 6 महीने के बाद वो रिश्ता खत्म हो जाता था। अब रिश्ता लंबे समय तक चलता है। पहले खाली मैं पढ़ाता था, अब बिलियनियर एंटरप्रेन्योर अलग अलग सब्जेक्ट पे पढ़ाते हैं। पहले हम केवल एक बिजनेस की बात करते थे, अब उसमें बिजनेस में और डिटेल में जाते हैं, फाइनेंस भी करते हैं, टेक्नोलॉजी भी करते हैं, HR भी करते हैं, मार्केटिंग भी करते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट करते हैं। तो उसके हमने बाइंग प्रोसेस के गैप्स को समझा और वहां से मुझको एक्स्ट्रा पैसा नहीं खर्च करना पड़ा। वो कस्टमर जो आज तक नहीं आया था वो मेरे पास आ गया। सुनो मेरी बात को, जो कस्टमर नहीं जुड़ता था अब वो भी जुड़ गया। इंटरनल स्टेक होल्डर से बात करो, अपनी सेल्स और सर्विस की टीम से बात करो कि कस्टमर को क्या तकलीफें आ रही हैं। अपने डेटा और फीडबैक फॉर्म को एनालाइज करो। याद रखिए, आपका बिजनेस का एक्सपेंशन परसेप्शन बेस्ड नहीं, डेटा बेस्ड होना चाहिए, एनालिटिक्स बेस्ड होना चाहिए। आप जो डिसीजन ले रहे हैं प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को ऐड करने के, वो एनालिसिस पे करिए, गूगल एनालिटिक्स को यूज करिए। मैं उसके तरीके बताऊंगा कैसे करते हैं आपको, वो यूजफुल होता है, बड़ा फ्री होता है एकदम। ये चेक करो कि आपके पेज पे हाईएस्ट ट्रैफिक कौन से पेज पे आ रहा है, लोएस्ट ट्रैफिक कौन से पेज पे आ रहा है, जो वेबसाइट के अलग अलग पेजेस हैं आपके। चेक करो कि किस कंटेंट पे कस्टमर रिटेन होता है, यानी कि कौन से आर्टिकल को कस्टमर देर तक पढ़ता है आपकी वेबसाइट पे, कौन से पेज को देर तक पढ़ता है आपकी वेबसाइट पे, कहां पे देर तक रुकता है, कहां पे कौन सी सोशल मीडिया को देर तक पूरा वीडियो कंप्लीट देखता है, उसके किस चीज को शेयर कर रहा है, कौन से पेज को शेयर कर रहा है, कौन से वीडियो को शेयर कर रहा है, कौन सी फेसबुक पोस्ट को शेयर कर रहा है, कहां पे कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बिकता है, कौन सा प्रोडक्ट कम बिकता है। ये भी चेक करो कि कहां पे बाउंस रेट ज्यादा है, किधर आपका कस्टमर आपको छोड़ के चला जाता है। ये वीडियो बड़े काम का है, पूरा ध्यान से सुनिए। मैं आपको अपना यूट्यूब का एक्सपीरियंस बताता हूं। यूट्यूब ने मुझको प्रमोट जानते हैं क्यों किया? क्योंकि मेरे वीडियो का एवरेज व्यू ड्यूरेशन ज्यादा था। यानी कि अगर कोई वीडियो अगर 10 मिनट चलता है तो 10 मिनट में आपका कस्टमर उसको 3 मिनट देख रहा है, 4 मिनट देख रहा है, 6 मिनट देख रहा है या 8 मिनट देख रहा है। यानी कि 30%, 40%, 60%, 80% कितना परसेंट देख रहा है। ज्यादातर जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, दूसरे स्पीकर्स हैं, उनके वीडियो को लोग ज्यादा देर तक नहीं देखते, इसलिए उसका ट्रैफिक नीचे गिर जाता है। यूट्यूब उसको दबा देता है, क्योंकि गूगल भी, फेसबुक भी, यूट्यूब भी, इंस्टाग्राम भी अपने कस्टमर को रिटेन करना चाहता है। हर आदमी चाहता है कि उसका ट्रैफिक उसके पास रुके, इसीलिए यूट्यूब ने मेरे साथ में अच्छी पार्टनरशिप करी। यूट्यूब ने हमारे को भयंकर प्रमोट किया। क्यों प्रमोट किया? क्योंकि कंटेंट अच्छा था। हमने देखा रिटेंशन और रेफरल पे ध्यान दिया। अब मैं तीसरी स्ट्रैटेजी पे जा रहा हूं, एंटीसिपेटरी कंटेंट टू गेन कस्टमर्स अटेंशन। एंटीसिपेटरी कंटेंट का मतलब है वो कंटेंट दे दो जो कस्टमर आपके प्रोडक्ट को यूज करते हुए जिन तकलीफों को सामना करने वाला है वो पहले ही दे दो उसको। कंटेंट कुछ ऐसा बनाओ, 10x कर दो कंटेंट को, उसको ऑथेंटिक करो, उसको रेलेवेंट करो, जबरदस्त होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए कंटेंट। लंबा चौड़ा मत लिखो, कोई बड़े बड़े आर्टिकल मत लिखो, एक इन्फोग्राफिक में बना दो, छोटा सा ग्राफिक, टाइम सेव हो जाएगा। जैसे ही इमेज देखेगा उसको बात समझ में आ जाएगी, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फ्री कंटेंट दो। अपने जो कंटेंट है उसमें प्रमोशनल ऑफर मत डालो, उसमें प्रोडक्ट की फीचर मत डालो। फिर से बता रहा हूं, यू विल लूज योर कस्टमर। अगर आपकी पैथोलॉजी की लैब है तो उसको कौन कौन से टेस्ट करने चाहिए, किन टेस्ट के लिए उसने अगर मान लो हार्ट का टेस्ट कराया तो साथ में और कौन से टेस्ट उसको काम आएंगे। अगर रेस्टोरेंट है आपका तो उसको रेसिपी बेस्ड कंटेंट दो। अगर आप डॉक्टर हैं तो उसको कैसे अपनी हेल्थ में प्रिवेंशन बेस्ड कंटेंट दो। ये कैसे उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी। वो मत दो कि भाई तुम आके मेरे से टेस्ट करा लो, 20% डिस्काउंट दे रहा हूं। अरे उससे कस्टमर चला जाता है। अगर आप लॉयर हैं तो उसके अधिकारों के बेस पे कंटेंट उसको बना के दो। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो वो टैक्स कहां से सेव करे, उसका कंटेंट, उसकी स्कीम्स का कंटेंट उसको बना करके दो। अपनी सोशल मीडिया की प्रेजेंस को बढ़ाओ। आपने नोटिस किया मैंने फेसबुक पे बहुत तेज एक्सपैंड किया पिछले कुछ महीनों में। आपको मालूम है, एक ऐसी खबर दे दूं आपको हिल जाएंगे आप, पिछले महीने 14 करोड़ लोगों ने मेरे वीडियो देखे फेसबुक पे। मैं दोबारा बोल देता हूं, बहुत बड़ा नंबर है। हमें विश्वास ही नहीं था कि फेसबुक पे इतना हो सकता है क्या। यूट्यूब के साथ साथ में फेसबुक पे बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया, लोग पुराने वीडियोस भी देखने लगे फेसबुक पे। 14 करोड़ का व्यूअरशिप एक महीने में, लाइफ टाइम नहीं बोल रहा मैं, बड़े बड़े चैनल्स में 14 करोड़ का लाइफ टाइम व्यूअरशिप नहीं होता। कंटेंट सब कुछ है भाई साहब, अच्छा कंटेंट बना के दो, एंटीसिपेटरी कंटेंट दो, पीपल को अलाउ करो कि वो आपके साथ एसोसिएट हो जाएं। चौथा जबरदस्त है, फ्लिप योर मार्केटिंग बजट फ्रॉम आउटबाउंड टू इनबाउंड। क्या अर्थ हुआ? कस्टमर को ढूंढने मत जाओ, कस्टमर आपको ढूंढता हुआ है। $0 मार्केटिंग। याद रखिए वीडियो, ये वीडियोस अगर आप बिजनेस को लेके इंटरेस्टेड है, एंटरप्रेन्योर है यानी कि बिजनेस कर रहे हैं, वो एंटरप्रेन्योर है यानी कि बिजनेस कभी करेंगे, मेरे वीडियोस कभी मत छोड़िए, रोज देखिए वीडियोस। ऐसे ऐसे आपको देने वाला हूं मैं, वीडियो बढ़ाने लगा हूं अब यूट्यूब में। आउटबाउंड मार्केटिंग बंद कर दो, कस्टमर के पीछे पीछे मत जाओ, कस्टमर को अपने पीछे पीछे लेके आओ। बड़ा हल्का सा फर्क है इसमें। पहले 90% लोग आउटबाउंड पे पैसा खर्च करते थे, 10% इनबाउंड पे करते थे। अब ट्रैफिक चेंज हो रहा है, मॉडल चेंज हो रहा है, अब लोग 90% इनबाउंड पे करते हैं, 10% आउटबाउंड पे। आउटबाउंड क्या होता है? जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, जैसे कि यहां पे आप कस्टमर को ढूंढने जाते हो, ट्रेड शो में जाते हो, सेमिनार्स में जाते हो, कोल्ड कॉलिंग करते हो, टेली मार्केटिंग करते हो, ईमेल करते हो, टीवी पे ऐड करते हो, रेडियो पे करते हो, प्रिंट पे करते हो, होर्डिंग पे करते हो, डोर टू डे सेल्स करते हो। इसका आरओआई कम है। मालूम है ये कैसा है आउटबाउंड? आउटबाउंड ऐसा है जैसे आप खेत में सुई ढूंढ रहे हो, खेत में सुई ढूंढ रहे हो, यानी कि अपने अखबार पे ऐड कर दी, इतने बड़े खेत में
एक कस्टमर ढूंढने निकले थे आप, या थोड़े से कस्टमर ढूंढने निकले थे, खेत में सुई नहीं ढूंढते, इनबाउंड। ऐसा क्या करें कि सुई मेरे पास अपने आप चल के आ जाए, कस्टमर अपने आप चल के आ जाए। ज्यादातर मॉडल चेंज हो गए हैं, कंटेंट मार्केटिंग, ब्लॉगिंग, सोशल मीडिया, एसईओ, पीपीसी, ये सारे वो तरीके हैं जिससे आप इनबाउंड करते हो। आप इनबाउंड मार्केटिंग इतनी पावरफुल है क्योंकि ये कस्टमर को एम्पावर करता है कि वो आपको ढूंढता हुआ आ जाए आपके पास। आप प्रिसाइज सही एग्जैक्ट कस्टमर के पास जाते हैं तो कॉस्ट कम हो जाती है, अदरवाइज आपकी कॉस्ट ज्यादा आती है। इससे आपका ट्रस्ट, रेपुटेशन, लॉयल्टी बढ़ती है। तो कस्टमर को पहले करो अट्रैक्ट, उसके बाद करो एंगेज, उसके बाद करो डिलाइट। मेरी बात समझ गए? अट्रैक्ट, एंगेज, डिलाइट। कस्टमर आए, आप ना जाएं। पांचवा है बिल्ड योर डेटाबेस। पैसा नहीं खर्च करना चाहते, डेटा को संभालना शुरू करो। बोल चुके हैं मुकेश अंबानी, डेटा इज द न्यू ऑक्सीजन, डेटा इज द न्यू करेंसी। डेटा दो प्रकार का, एक इंटरनेट का डेटा और एक डेटा वाला डेटा जिसमें आपके पास सारे नंबर, सारी डिटेल, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर्स, उनके इंटरेस्ट, उनके पुराने बाइंग, उन्होंने कब खरीदा है, सॉफ्टवेयर लगाओ, सीआरएम लगाओ, ईआरपी लगाओ। इसके बिना चल नहीं सकता। इसके लिए मैंने कोर्सेज भी बनाए हैं, ईआरपी पे मैंने कोर्स बनाया, सीआरएम पे कोर्स बनाया, उसको सीखो, बिजनेस को ऑटोमेट करो। दुकानदार भी अपना धंधे को ऑटोमेट कर सकता है, एक पनवाड़ी भी धंधे को ऑटोमेट कर सकता है, तभी आप गल्ला छोड़ के बाहर निकलोगे। बिल्ड डेटाबेस ऑफ योर पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट एंड एग्जिस्टिंग प्रोस्पेक्ट। जो भी रेलेवेंट डेटाबेस है उसको इकट्ठा करना शुरू करो। आपके मन में आएगा डेटा कैसे मिलता है भैया? अरे भैया ये कहां से मिलता है डेटाबेस? आपके मन में आएगा अरे डेटा पता है कैसे मिलता है? आपको अलग अलग सोर्सेज आपके खुद थे, आपने ध्यान नहीं दिया, किसी ने आपको कॉल किया, वो डेटा है। हर डेटा को सीआरएम में डालो, सीआरएम लगवाओ अपने यहां पे, बहुत सस्ता पड़ता है सीआरएम। अगर आपको नहीं मालूम, उसके बारे में जानना चाहते हैं तो मेरा ईआरपी का कोर्स इस समय बहुत सस्ती स्कीम में मैं आपको दे रहा हूं, अफोर्डेबल दे रहा हूं। इसको पब्लिकली मैंने अनाउंस नहीं किया था, 36,000 वाला कोर्स नहीं बोल रहा, ईआरपी का छोटा कोर्स बोल रहा हूं कि आप कैसे हर कॉल को, डेटा को रजिस्टर कैसे करो, उसके सारे स्टेप्स, उसकी सारी डिटेल 25-25, 30-30 वीडियोस में बना करके पूरे पूरे कोर्सेज बना करके दिए। चैटबॉट के थ्रू डेटा आता है आपके पास में, कोई पुरानी सेल्स हुई है वो भी आपका डेटा है, कोई इंक्वायरी फॉर्म पे वेबसाइट में कुछ भर दिया आपके बारे में, वो डेटा ही तो है आपका। और क्या है, उस डेटा को सबको सीआरएम में लेकर के आओ। कोई इवेंट में गए, वहां से कुछ बिजनेस कार्ड लेकर के आए, कुछ इंफॉर्मेशन लेके आए, उसको अपने सीआरएम में डालो, वो आपका डेटा है। किसी ने फीडबैक दिया आपको, वो भी आपका डेटा है, उसको सबको भरो सीआरएम में। एम्पावर करो अपनी टीम को कि वो उसके बाद जो डेटा इकट्ठा हो गया है, 1,000, 2,000, 10,000 कस्टमर का, पुराने 500, 200, 100 जितने भी हैं, उनके साथ में रिलेशनशिप बिल्ड करें, उनको नर्चर करें, उनको फॉलो अप करें, उनको कंसिस्टेंट पिच दे। ये मेरा पांचवा पॉइंट था। और छठा पॉइंट इसी से संबंधित है, गिव ओल्ड डेटा अ न्यू लाइफ। क्या मतलब हुआ? मेरी बात समझो। अब तक जो डेटा इकट्ठा किया है ना, पुराने डेटा को नया जीवन भी देते जाओ, क्योंकि डेटा पुराना होता चला जाएगा, उसको नया जीवन दो। कैसे नया जीवन दोगे? फॉलो अप करो एक एजिंग लीड के साथ। एजिंग लीड मतलब जिसको 6 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, 9 महीना हो गया, 1 साल हो गया, ऐसी लीड के साथ में रिलेशनशिप बिल्ड करो। इसका तरीका क्या है? देखिए, एक बात है कि आपको अगर करेक्टली आपने ये कर लिया तो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि पुराने कस्टमर के साथ धंधा करना 7 गुना सस्ता पड़ता है, नए कस्टमर के साथ धंधा करना 7 गुना महंगा पड़ता है। तो लेकिन इसमें कुछ ऐसी लीड होंगी जो बिल्कुल अनक्वालिफाइड है, इनकम्पैटिबल है, इनकम्प्लीट लीड्स हैं, उस पर समय मत लगाओ। क्या करो, अपने सेल्स पर्सन को थोड़ा समझाओ, उनको थोड़ा बताओ कि कस्टमर को फोन जब करोगे, पुराने डेटा को फोन करोगे तो सेल्स करने के लिए मत करना भैया, सीधा सेल्स करने के लिए नहीं करना, रिलेशनशिप बनाओ उसके साथ में, पुराने डेटा के साथ में। अगर आप उसको कांटेक्ट करते ही उसको फिर से सारी बातें पूछने लगोगे, अरे पिछली बार आपने क्या लिया था, आपने क्या किया था, सीआरएम में पहले इंफॉर्मेशन रखो। कस्टमर को एक ही बात को 4 लोगों से दोबारा करने में वो बहुत चिढ़ जाता है। सो पहले याद रखो कि उसने आपके साथ में कॉन्टैक्ट क्यों लूज किया था, वो क्या कारण था कि वो दोबारा नहीं आया। इस तरह की बातचीत करो, उससे रिलेशनशिप बिल्ड करो। सबसे बड़ा रीजन क्या है जब कस्टमर दोबारा नहीं जुड़ता? क्योंकि आपने पहली फोन पे ही सीधा उसे बोला भाई मेरा माल खरीद लो। ना 40 20 40 मतलब क्या हुआ? ये रूल है, समझ लीजिए मेरी बात को। 40 20 40, 40% रिलेशनशिप बनाओ, 20% थोड़ा सा माल बेचो उसको, फिर 40% कॉल एंड करने से पहले फिर रिलेशनशिप बनाओ। यानी कि अगर 10 मिनट की कॉल है तो 7-8 मिनट तो रिलेशनशिप बिल्डिंग होना चाहिए, केवल 2 मिनट सेल्स का पिच होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। मेरा 7वीं स्ट्रैटेजी है स्टोरी टेलिंग फॉर रिकॉल। एक बात याद रखिएगा, जितनी भी बढ़िया एडवर्टीजमेंट थी आज तक, कौन सी आपको याद रह गई? जिसने अपने प्रोडक्ट के बारे में बताया वो याद रह गई, या जिसकी कहानी बड़ी इमोशनल, बड़ी एंगेजिंग और जबरदस्त स्टोरी के माध्यम से आपको बताया, कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड डिलाइटफुल सरप्राइज दिया जिससे आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आई, आपने कहा अरे वाह।
स्टोरी कस्टमर को याद रह जाती है। वन मोर टाइम, स्टोरी कस्टमर को याद रह जाती है। एक बार और बोलूंगा ही बोलूंगा, स्टोरी कस्टमर को याद रह जाती है। हर बात में स्टोरी डालो, सेल्स की पिच में स्टोरी डालो, वेबसाइट में छोटी सी एक ऐसी स्टोरी दिखनी चाहिए, आपके वीडियोस में स्टोरी दिखनी चाहिए, सोशल मीडिया के थ्रू स्टोरी दिखनी चाहिए। आपके हर ब्रांड कैंपेन में जिसमें आपका पैसा नहीं लगता, कहानी के थ्रू कम्युनिकेट करो अपने आप को। कस्टमर बनेगा रिपीट कस्टमर। पहले होता है कस्टमर, फिर बनता है रिपीट कस्टमर से बनता है लॉयल कस्टमर बन जाता है प्रमोटर, और प्रमोटर आगे चल के बनता है एडवोकेट। ये बड़े स्ट्रैटेजिक 5 स्टेप्स हैं। कैसे किया जाता है, इसके लिए डिटेल कोर्स चाहिए, डिटेल वीडियो चाहिए, पर मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं। अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में, पॉडकास्ट में, यूट्यूब में, ब्लॉग्स में, आर्टिकल में कहानी के रूप में बताइए, प्रॉब्लम सॉल्वर बन के दिखाइए। पर कहानी होनी कैसी चाहिए, वो एंटरटेनिंग होनी चाहिए, इमोशनल होनी चाहिए, एजुकेशनल होनी चाहिए। एक ऐसी कहानी बताइए जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल हो, लोग आपके साथ जुड़ना चाहें। एक कम्युनिटी की तारीफ करिए, कम्युनिटी आपको फैला देगा। मैक्सिमम पीपल विल फील कनेक्टेड थ्रू इमोशनल स्टोरी। ये वो स्टोरी जो आम जिंदगी की जीवन में कनेक्ट बिल्ड करता हो। राहुल गांधी भाई, उसने थोड़ी सी गलती कर दी पिछले अपने कैंपेन में। वो क्या बोले, वो कहते हैं राफेल के बारे में बात की। राफेल ये वो स्टोरी है जो आम जिंदगी ने कनेक्ट नहीं किया जिससे। एक सवाल है कि 526 करोड़ रुपए के हवाई जहाज को 1600 करोड़ रुपए में क्यों खरीदा गया? मेरी बात समझिए, मैं राहुल गांधी के खिलाफ नहीं हूं, पर आपको ब्रांड कैंपेन समझा रहा हूं उनका। राहुल गांधी बोलते रहे चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, लोगों ने माना नहीं। नरेंद्र मोदी भयंकर तरीके से जीत गए 2019 में दोबारा से। हाथ आगे लाइए, मेरी बात पूछिए क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि राहुल गांधी की राफेल की स्टोरी आम आदमी को कनेक्ट नहीं कर रही। और जब उससे पिछली बार मोदी जी ने बोला था, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने वो सारी स्टोरी दी जो आम आदमी के साथ जुड़ती थी। वो क्या कहते थे? जनता माफ नहीं करेगी। ये एक स्टोरी आम जीवन की बातचीत है। वो क्या बोले? अच्छे दिन आने वाले हैं, एक जबरदस्त स्टोरी। वो क्या बोले? उसके बाद कॉल टू एक्शन दे दिया उन्होंने। वो क्या बोले? अब की बार मोदी सरकार, जबरदस्त स्टोरी है। मैं आपको बताता हूं, ये $0 मार्केटिंग एक छोटा सा वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा तो एक वीडियो और देता हूं, फ्री वीडियो देने की तो मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं। अब मैं वीडियो यूट्यूब पे बढ़ा रहा हूं, लेकिन अगर आप पूरा $0 मार्केटिंग सीखना चाहते हो, मैं डिजिटल मार्केटिंग नहीं, उससे भी आगे स्टेप पे लेके जा रहा हूं, बिना पैसा खर्च किए कस्टमर कैसे लाया जाए, इसके ऊपर हमने एक पूरा कोर्स बनाया है। शुरू में कोर्स बड़ा महंगा था, 1.5 लाख का था। हमने कहा 75,000 में देते हैं। नहीं, मेरी बात सुनिए, हमने सोचा 75,000 में लोग नहीं खरीदेंगे, 25,000 में अफोर्डेबल बनाते हैं। हमने सोचा 25,000 भी शायद लोग ना दे पाए, और कम करें। अभी बहुत कम किया है, प्राइस नहीं बताऊंगा आपको। बोर्ड लाइन नंबर पे चेक करना चाहिए कि $0 मार्केटिंग का पूरा कोर्स को कैसे अटेंड कर सकते हैं। इसमें हमने आपको डाउनलोडेबल मटेरियल दिया है, इसमें आपको टूल्स दिए हैं, एसईओ के, गूगल एनालिटिक्स के फ्री टूल्स निकाल के इकट्ठे कर करके आपको दिए हैं। रीडिंग मटेरियल पूरा बना करके आपको हमने दिया है। हर वीडियो पे एक मैसिव एक्शन प्लान दिया है कि करना कैसे है, इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है। आपको अगर टीम हायर करनी है या एजेंसी हायर करनी है, इसके बारे में एक्सप्लेन किया कि टीम सस्ती कैसे मिले या एजेंसी सस्ती कैसे मिले, उनके साथ कैसे करें, कैसे आप वेबसाइट को एक लीड जनरेशन मशीन बना सकते हैं। आप पेड कस्टमर बिना पैसा खर्च किए कैसे लेकर के आए, आपकी वेबसाइट किस तरीके से रोज पैसा जनरेट करे, डॉलर जनरेटिंग वेबसाइट कैसे बनाए, आपकी विजिबिलिटी कैसे बढ़े, आपके बिजनेस में प्रमोशन अपने आप कस्टमर ही कैसे करना शुरू कर दे, एक वायरल कंटेंट कैसे बनाए कि आपको पैसा ना लगे लेकिन कस्टमर सारा का सारा आपके साथ फिर से आ जाए, वायरल हो जाए। वायरल कैसे होते हैं? मैंने कभी यूट्यूब पे ₹1 खर्च करके सब्सक्राइबर नहीं लेके आया, सारे सब्सक्राइबर अपने आप मिले हैं, लेकिन इसके कई सीक्रेट सॉस है, लोगों को पता नहीं है। मैं आपको बताऊंगा, आप हमारी कोर्स के बारे में पता करिए। 2 बातें बताऊंगा, एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योर के लिए जो पैसा कमाता है उसका 36,000, स्टूडेंट पैसा नहीं कमाता उससे 50% डिस्काउंट, 18,000 रुपए में 2 साल का कोर्स है। इसमें मैंने अपना सब कुछ झोंक दिया है, सब कुछ डाल दिया है। आप बस ये खरीद लो, जिंदगी बदलेगी। लेकिन अभी आप नहीं खरीद पा रहे, या आपको कोई स्कीम चाहिए, या आप केवल $0 मार्केटिंग लेना चाहते हैं, आप यही खरीद चुके हैं पहले से ही, उसके बारे में अलग से पता लगाइए। आज आपको बोल रहा हूं, इस फोन नंबर को सेव करके फोन कर लो, आग लगा दो, फोन कर लो। लोग हमारे उठाएंगे फोन, आपको समझाएंगे, आपसे बात करेंगे। मैंने कम से कम प्राइस करते जा रहा हूं, इतना स्कीम मैंने ला दिया है कि अब आम आदमी भी, एक रिक्शा वाला भी बड़ा एंटरप्रेन्योर बन सकता है। अगर आपको ऐसे वीडियोस फ्री में और चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिख दो, मुझको बता दो। अगर आपको अच्छा लगा है पूरे वीडियो, अगर आप देखते हो वापस आना चाहते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे को बताओ क्या टॉपिक पे चाहिए। मार्केटिंग के फ्री वीडियो और देना चाहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करो, दूसरों से जरूर कराओ, इसलिए कराओ कि उनको फ्री कंटेंट मिल करके वो भी आगे बढ़ सकते हैं। बेल आइकन हिट नहीं करोगे तो वीडियो नहीं मिलेगा। लाइक करके उत्साह बढ़ाओ, तभी और वीडियो लेके आऊंगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, वीडियोस को शेयर करते रहने के लिए आप सबका दिल से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।